बहुत समय पहले प्राचीन भारत की घाटियों के पार एक वीरान राज्य बसा था। उसका नाम था शमरसपुर। वहां सब कुछ शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानने की हिम्मत कोई नहीं करता था। उन घाटियों के बीच पहाड़ियों की गोद में शमरसपुर का महल खंडहर होते हुए भी अपनी रहस्यमयी छवि बिखेरता रहा। चुप्पी में छिपे जादू और खौफ ने यहाँ की हर चिड़िया को खामोश कर दिया था। लोग डरते थे उस अदृश्य शक्ति से जिसने एक बार फिर से रानी के पापों को ताजा किया। एक दिन एक दूरस्थ राज्य का यात्री, जिसका नाम था युधा नारायण, अपने रथ के पहिए टूटने के कारण शमरसपुर पहुंचा। नगर वीरान था, पर उसका महल खंडहर होते हुए भी जीवित प्रतीत होता था, मानो उसमें कोई सांसें ले रहा हो। युधा नारायण के मन में जिज्ञासा और साहस का मिश्रण था। उसने महल का रुख किया। महल के भीतर उसे मिला एक राजसी पुरुष, राजा सौमित्र, जिसकी आंखों में दुख का समुंदर था। उसकी नजरें ऐसा कह रही थीं जैसे वह अंधेरे में खो गए थे। राजा ना तो चल सकता था, न ही पूरी तरह बोल सकता था। वह अपने ही शरीर का कैदी बन चुका था। राजा सौमित्र ने इशारों और टूटी फूटी वाणी से युधा नारायण को अपनी कहानी सुनाई। उसकी रानी चंद्रिका, जो असाधारण सुंदर और विदुषी थी, एक बार अपने सेवक शक्तिदेव पर आसक्त हो गई। राजा को जब इस पाप का आभास हुआ तो उसने शक्तिदेव को दंड देना चाहा, लेकिन रानी ने अपने तंत्र मंत्र से पूरे राज्य को पत्थर में बदल दिया। युधा नारायण ने जब यह कथा सुनी, उसकी आत्मा कांप उठी। उसने कहा, मैं तुम्हारे दुहक को समाप्त करूंगा, चाहे मुझे प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि जैसे वह उस शापित राज्य के बदले का इंतजार कर रहा हो। रात हो चुकी थी। युधा नारायण वहीं महल के एक कक्ष में विश्राम हेतु रुका। राजा अब भी आंखें खोले बैठा रहा, क्योंकि जादू ने उसकी नींद भी छीन ली थी, जबकि महल की दीवारों ने अनगिनत रहस्यों को अपने गर्भ में समेट रखा था। युधा नारायण ने ठान लिया कि वह राजा और उस वीरान राज्य को उसके दुखों से मुक्त करेगा। रात की गहरी चादर में युधा नारायण ने महल का कक्ष अपनाया। वहां एक अदृश्य शून्य था, जहां राजा जादू के महत्वपूर्ण प्रभाव से अपनी नींद को खो चुका था। राजा की आंखों में चिंता का एक चित्र था, और युधा नारायण ने यह तय किया कि किसी भी हाल में उसे इस स्थिति से मुक्त करना होगा। सुबह होते ही युधा नारायण ने एक गुप्त सुरंग का रास्ता ग्रहण किया। उसकी मन में दृढ़ संकल्प था, और वह महल के शोकगृह में पहुंच गया, जहां रानी का प्रिय शक्तिदेव मरने की हालत में पड़ा हुआ था। अविश्वसनीय गति से उसने अपनी तलवार निकाली। एक धार के साथ शक्तिदेव के प्राण समाप्त कर दिए। जैसे ही शक्तिदेव का शव गिरा, युधा नारायण ने उसे पकड़कर महल के पीछे के सूखे कुएं में फेंक दिया। उसकी आंखों में जलती हुई प्रतिशोध की ज्वाला थी। अब युधा नारायण उस स्थान पर लेट गया जहां पहले शक्तिदेव का शव था। थोड़ी देर बाद रानी चंद्रिका वहां आई। उसने देखा कि अपना प्रिय प्रेमी जिंदा है और उसके पास बातचीत करने आई। जैसे ही उसने युधा नारायण की आंखों में प्रतिशोध की दृश्य देखी, वह समझ गई कि कुछ गलत हो रहा है। युधा नारायण ने तेजी से उसे पकड़ा और तलवार के गहरे घाव दिए। रानी की चीख ने महल की दीवारों को भी हिला दिया। जादू की बंधन टूटने के बाद राजा सौमित्र को पूरी तरह से स्वतंत्रता मिली। रानी की तंत्र शक्ति क्षीण हुई और राज्य का हर जीव फिर से सामान्य हो गया। पत्थर बने लोग फिर से अपने मानव रूप में लौट आए। महल में खुशी की लहर दौड़ गई और उत्सव का दौर शुरू हुआ। राजा सौमित्र ने युधा नारायण को अपने राज्य का रक्षक घोषित किया। उसकी वीरता और स्वामित्व की कहानी अब पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। युधा नारायण, एक अनजान रक्षक जिसने एक उजड़े राज्य में फिर से जीवन की लौ जगा दी। यह कहानी केवल एक सिंह की नहीं, बल्कि उम्मीद की भी है, जो निराशा के अंधेरे में जिंदा रहती है।